दोस्तों, मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान देने से अब कोई नहीं रोक सकता। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर को हटा दिया जाए, क्योंकि देश में न्यायपालिका है, देश में कानून का राज चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया, ऐसा फैसला सुनाया कि सारी की सारी जो भक्त मंडली है उसके हथकंडों पर, उसकी कोशिशों पर पानी फिर चुका है। जो नफरती चिंटू बार बार मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं, कभी किसी मुद्दे को लेकर कभी किसी मुद्दे को लेकर मुसलमानों को परेशान किया जाता है, आज उन सब के हथकंडों पर, आज उनकी सबकी कोशिशों पर पानी फिर चुका है। सारी मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि देश में कानून का राज है। जब तक कानून है तब तक मुसलमानों के हक और अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। आज ये बात साफ हो चुकी है। तो आखिर क्या हुआ है हाई कोर्ट में, क्या फैसला सुनाया है आज, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर भक्त मंडली तिलमिलाई हुई है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है दोस्तों, और ये खबर आप टीवी 10 भारत पर देख रहे हैं। आज बहुत बड़ी खबर आई है, पूरे देश के मुसलमानों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है, बहुत बड़ी है। चाहे आप देखते हो लगातार आपके सामने खबरें आती होंगी कि भाजपा शासित राज्यों में लाउड स्पीकर जो है मस्जिदों से हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश से लगातार मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाते हैं। चाहे अभी भाजपा की जो नई नई सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, वहां पर खबर आ रही हो 4000 मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की खबर आई थी कुछ दिन पहले। तो इस तरीके की खबरें हर दिन सामने आती हैं। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा, जब कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू की, तो सबकी बोलती बंद हो गई, किसी के पास जवाब नहीं था। कोर्ट ने बता दिया कि भैया ऐसे तो एक्शन नहीं लिया जा सकता, देश में कानून है, हर चीज के लिए कोई तरीका है, आपको फैसला सुनाना पड़ेगा, आपको जो है दिशा निर्देश जारी करने पड़ेंगे, कुछ गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी। अगर उसके तहत कहीं पर कोई गलती हो रही है तो आप एक्शन लीजिए, लेकिन जानबूझकर जबरदस्ती आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते, जानबूझकर किसी एक समुदाय को, लोगों को टारगेट नहीं कर सकते। आए दिन आप देखिए डीजे बजते रहते हैं, गानों शादियों में हो रहा है, धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं तो उसमें बड़ी आवाज में, तेज आवाज में डीजे बज रहे हैं। तो ये आम चीज है इस देश के अंदर। लेकिन दिक्कत किससे है? मुसलमान अगर मस्जिद में 2 मिनट के लिए लाउड स्पीकर पर आजान दे दें, वो भी कोई गाना बजाना नहीं होता, खाली कुछ शब्द हैं जो गाए जाते हैं या एक तरीके से पढ़े जाते हैं, लेकिन उससे दिक्कत है, उसमें किसी तरीके का कोई म्यूजिक नहीं होता, किसी तरीके का कोई शोर नहीं होता, सिर्फ आजान होती है आसान सी। लेकिन उससे बहुत लोगों को खलबली मचती है, क्योंकि भैया मुसलमानों के लिए अजान हो रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि जो लोग दूर दराज रहते हैं, मस्जिदों से दूर रहते हैं, उनको पता चल सके, उन तक आवाज पहुंच सके कि अजान का टाइम हो चुका है, आप नमाज पढ़ने के लिए आ सकते हैं, या फिर अगर आप घर में नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई और कारण नहीं होता। ऐसा तो नहीं होता कि बहुत लंबी अजान चल रही हो, मुश्किल से 2 मिनट की अजान होती है, किसी को इससे तकलीफ भी नहीं होती। हाँ, आसपास 1-2 घर जो हैं उनको थोड़ा आवाज तेज सुनाई देती है, वरना जिनके घर दूर दूर है उनको तो जल्दी आवाज सुनाई भी नहीं देती। लेकिन इससे कई लोगों को तकलीफ होती है। सोनू निगम जैसे लोग कहते हैं कि भैया फजर में अजान से जो है उनकी नींद खराब हो जाती है। इस तरीके के बयान कई बार जो है कुछ लोग देते रहते हैं। लेकिन आज हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर फैसला सुना दिया गया है, और जो फैसला सुनाया गया है दोस्तों, जो बातें निकल करके सामने आई हैं, उसके बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, भक्त मंडली और वो तमाम लोग जिसे आजान से दिक्कत है, जिसको नमाज से तकलीफ है, उन सब की बोलती बंद हो चुकी है। देखिए खबर के मुताबिक मस्जिदों से हटाए गए लाउड स्पीकर को लेकर एक पीआईएल दाखिल करी गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हां, पीआईएल को खारिज कर दिया गया है। खबर में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के कथित पुलिस निर्देशों को लेकर दायर जनहित याचिका को कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और उनके समर्थन में ठोस सामग्री पेश नहीं की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति अतारूप बनर्जी की पीठ ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया था कि पुलिस अधिकारी मस्जिद
कमेटियों के साथ बैठक कर उन्हें मौखिक रूप से लाउड स्पीकर हटाने के लिए कह रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने अदालत के सामने कहा कि पुलिस की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है, यानी कि राज्य सरकार साफ साफ कह रही है कि ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद मस्जिदों से जबरदस्ती लाउड स्पीकर हटाए जा रहे थे। जब कोर्ट ने इस पर सुनवाई की, जब कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा, तो साफ साफ कह दिया गया कि भैया ऐसा कोई तो निर्देश दिया ही नहीं गया है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि सीधे सीधे तो हम मुसलमानों का विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि अगर किया तो आपको चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जब नतीजे आएंगे चुनाव के, तो उसमें आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि क्या स्थिति होती है। आप मुसलमानों को सीधे सीधे तो टारगेट कर नहीं सकते, अपने वोट बैंक को साधने के लिए घुमा फिरा कर मुसलमानों को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन सीधे नहीं किया जा सकता। ये देखिए, इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने दलील दी कि मस्जिदों के प्रतिनिधियों को कथित तौर पर मौखिक निर्देश दिए गए। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत तय डेसिबल सीमा के भीतर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति है। वकील ने पीआईएल की सुनवाई को सामान्य सिविल या आपराधिक मुकदमे की तरह देखने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जनहित याचिका में शुरुआत में हर तथ्य को उसी तरह साबित करने की जरूरत नहीं होती जैसे किसी मुकदमे में होती है। उनका तर्क था कि पीआईएल का मकसद शिकायत और जनहित के मुद्दे को अदालत के सामने लाना है, न कि इसे सामान्य पक्ष विपक्ष वाले मुकदमे की तरह देखना। इस पूरे मामले पर कोर्ट में और क्या क्या सुनवाई हुई वो भी आप देख लीजिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से ये जानना चाहा कि क्या पुलिस अधिकारियों और मस्जिद प्रतिनिधियों के बीच में कोई बैठक हुई है, क्योंकि अगर इतना बड़ा फैसला आ रहा है, इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, 4000 मस्जिदों से इस तरीके से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, तो भैया इसके लिए पहले कोई बैठक तो होनी चाहिए थी। दोनों तरफ से लोग आने चाहिए थे, दोनों का डिस्कशन होना चाहिए था, गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए थे। कुछ नियम कानून है देश में कि नहीं है, जिसका जो मर्जी करेगा वो करेगा, ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे लेकर कोर्ट ने सवाल पूछा। कोर्ट के सवाल पर राज्य के एडवोकेट जनरल ने इससे इनकार कर दिया। जब हुआ ही नहीं है तो कैसे मानेंगे, साफ कह दिया कि भैया हुआ ही नहीं। राज्य की ओर से कहा गया कि याचिका में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कथित निर्देश किस पुलिस अधिकारी ने दिया और इसका कोई आधिकारिक दस्तावेज भी पेश नहीं किया गया। राज्य ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य रूप से मीडिया रिपोर्ट्स और कथित तौर पर इमामों व मस्जिद प्रतिनिधियों से मिली जानकारी पर निर्भर है, लेकिन जिन मस्जिदों पर कथित तौर पर कार्रवाई हुई उसमें से किसी कमेटी ने खुद अदालत का रुख नहीं किया है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, राज्य की आपत्ति का विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि जनहित याचिका को सामान्य मुकदमे के पैमाने पर नहीं परखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जनहित में कोई शिकायत सामने आती है तो अदालत को उसके मूल मुद्दे पर गौर तो करना चाहिए। उनके मुताबिक हर कथित घटना के लिए शुरुआत में ही पूरा सबूत पेश करना जरूरी नहीं है। वकील ने यह भी सवाल उठाया कि राज्य बार बार ये क्यों पूछ रहा है कि इमाम या मस्जिद कमेटी के सदस्य खुद अदालत में क्यों नहीं आए। दोस्तों, कोर्ट ने अंततः याचिका को आगे सुनने का आधार नहीं पाया। पीठ ने माना कि पुलिस द्वारा मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के कथित मौखिक निर्देशों को साबित करने के लिए याचिका में पर्याप्त ठोस सबूत सामग्री नहीं है। कोर्ट के सामने राज्य ने स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारियों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जैसा याचिका में आरोप लगाया गया है। किसी वरिष्ठ अधिकारी, लिखित आदेश या प्रभावित मस्जिद की ओर से शिकायत का विवरण भी सामने नहीं आया। इसी आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी। यानी कि अगर इस तरीके से मस्जिदों से आप लाउड स्पीकर हटाने की बात कह रहे हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए। ऐसा कोई जब आदेश ही नहीं आया है राज्य सरकार की तरफ से, तो इस तरीके से आप मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटा सकते। देखिए, इस पूरे मामले पर मोहम्मद फहद सूरी ने एक ट्वीट किया है, लिखा है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर कोलकाता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ध्वनि प्रदूषण और तय गाइडलाइंस के नियमों का पालन करते हुए माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत कानून के दायरे में है। कोर्ट ने निर्धारित डेसिमल सीमा
और तय समय सीमा के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। यानी कि भाई जो गाइडलाइंस है, जो निर्धारित समय सीमा है, उसके अंतर्गत चाहे कोई मुसलमान अपने घर में लाउड स्पीकर चला रहा हो, कोई मस्जिद पे लाउड स्पीकर बज रहा हो, किसी मंदिर में लाउड स्पीकर बज रहा हो, किसी और कार्यक्रम में लाउड स्पीकर बज रहा हो, वो अगर नियम के अनुसार, समय सीमा के अनुसार बज रहा है तो किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आप इस तरीके से जाकर सीधे सीधे मस्जिदों को टारगेट नहीं कर सकते। जाहिर है दोस्तों, आए दिन आप देखिए इतने बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। आपने तस्वीरें अगर देखी हो, अगर वीडियोस देखी हो तो देखा होगा किस तरीके से शोर होता है, किस तरीके से डीजे बजाए जाते हैं। बड़ी बड़ी संख्या में लोग भीड़ लेकर निकलते हैं और इतनी तेज आवाज में डीजे बजाए जाते हैं कि आसपास के लोगों को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ जाता है। लेकिन दिक्कत किससे है? दिक्कत है मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकर से, क्योंकि जाहिर है टारगेट तो मुसलमानों को ही करना है। हालांकि इस बार जो फैसला सामने आया है उसके बाद इन तमाम भक्त मंडली वालों की सारी हेकड़ी निकल चुकी है। सबको समझ में आ गया है कि भैया कानून के सामने, नियम के सामने सब बेकार है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसे और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।